अभी तक हमने ई-कॉमर्स के मल्टीपल स्टोर्स के मॉडल्स को डिस्कस किया। अभी तक हमने ये समझा कि अगर आप अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हैं, या वो वाइट लेबल होगा या वो प्राइवेट लेबल होगा। वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल ब्रांड स्टार्ट करने के लिए आपको एक वेबसाइट दरकार होती है। आप वो शॉपिफ़ाई पे क्रिएट करेंगे या वर्डप्रेस पे क्रिएट करेंगे, या फिर आप किसी कस्टम वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे। मैंने आपको बताया कि ई-कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट इंटरफेस एंड वन ऑफ द बेस्ट सर्विस जो है वेबसाइट क्रिएशन से रिलेटेड, वो शॉपिफ़ाई की है। एंड आई हाईली सजेस्ट कि शॉपिफ़ाई का आप 3 मंथ वाला प्लान बाय करें, जिसमें 3 मंथ में आप ट्रायल वर्जन से स्टार्ट करें, ताकि पहले 3 महीनों में आप अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करें, आप अपनी मार्केटिंग पर काम करें। बाय द टाइम आपने $25 पे करने हैं, आपके पास रेवेन्यू आना स्टार्ट हो चुका होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए आई हाईली सजेस्ट कि आप शॉपिफ़ाई के साथ जाएँ और अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड को स्टार्ट करें। लेकिन जब भी हम प्राइवेट लेबल ब्रांड की बात करते हैं, तो एक वर्ड हमारे कानों में पड़ता है और वो है इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट लेबल ब्रांड या कोई भी ब्रांड जब आप पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली स्टार्ट करते हैं, तो यू नीड अ लिटिल इन्वेस्टमेंट। छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी होगा तो कुछ चंद हज़ार रुपए शायद, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको दरकार होगी। लेकिन ऐसे भी ई कॉमर्स मॉडल्स हैं जहाँ पे शायद पैसे ना होने के बावजूद या बहुत कम, एटलीस्ट प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल ब्रांड की निस्बत आप बहुत कम पैसों के साथ भी ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं मॉडल्स को। उन मॉडल में से सबसे फेमस मॉडल है प्लेटफॉर्म बेस्ड सेलिंग। यानी कि आप अपनी वेबसाइट क्रिएट नहीं करते, आपको कोई डोमेन के या होस्टिंग के चार्जेस पे नहीं करने, आपको शॉपिफाई पे नहीं जाना, आपको मार्केटिंग की तरफ भी जाने की कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है अगर आप अपना ब्रांड बनाएंगे, लोग नहीं उस ब्रांड को पहचानते होंगे, आपको ट्रैफिक लेके आने के लिए एड्स रन करनी पड़ेगी, एसईओ करनी पड़ेगी। लेकिन देयर आर प्लेटफॉर्म्स जो आपको ई कॉमर्स के लिए इनेबल करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है वो है दराज.pk। दराज बेसिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और ये अली बाबा ग्रुप ऑन करता है। अली बाबा ग्रुप बिल्कुल वही ग्रुप है जिसकी वेबसाइट अक्सर आप सर्च करते हैं अगर आप चाइना से कुछ मंगवाना चाह रहे हो। वही ग्रुप पाकिस्तान के अंदर अब दराज को ऑन करता है। दराज बेसिकली करता ये है कि दराज के ऊपर ट्रैफिक आती ही आती है, क्योंकि दराज की पॉपुलैरिटी है, लोग दराज को जानते हैं। उसके अलावा दराज अपने पैसों से कुछ जो एड्स हैं अपने पैसों से अपनी ब्रांडिंग करता है, जिसकी वजह से दराज की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा है। अब दराज पे आप अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या फ़ायदे होंगे। देखें, दराज का थोड़ा सा पहले मैं मॉडल आपको समझाता हूँ, या प्लेटफॉर्म बेस्ड सेलिंग का मॉडल आपको समझाता हूँ। आप दराज पे जाएंगे, दराज पे जाके आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपने कोई वेबसाइट नहीं बनाई, आपने कोई होस्टिंग नहीं बाय की, आपने सिंपल वहाँ पे अपना अकाउंट बनाया, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया। कस्टमर्स ऑर्गेनिकली आपकी प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके ओवरऑल रिव्यूज़ को पढ़ेंगे, आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे और चले जाएंगे। अब दराज क्या करेगा, दराज आपको नोटिफाई करेगा कि आपके पास एक ऑर्डर आ गया। आप उस ऑर्डर को पिक पैक शिप करेंगे, अपने पास से भिजवा देंगे। अब उसके मल्टीपल मॉडल्स हैं, अभी आगे चल के उनको डिस्कस करते हैं। जब आप भिजवा देंगे, दराज पेमेंट कलेक्ट करेगा और आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देगा। आपके डैशबोर्ड में नज़र आ रहा होगा कि आपके कितने पार्सल्स गए, कितने पार्सल्स के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हुई और कितने पार्सल रिटर्न हो गए। ये सारा का सारा कुछ जो हम शॉपिफाई पे किया करते थे, खुद से शॉपिफाई को पैसे दे के, वो सब कुछ अब हम दराज के थ्रू करना सीखेंगे, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट पेइंग एनी अपफ्रंट फी। आपने सिर्फ वो पैसे पे करने होंगे जो प्रोडक्ट आपने या तो अपने पास स्टॉक करना है या दराज के वेयर हाउस में भिजवाना है। आई होप कि आपको लॉजिस्टिक और पेमेंट का थोड़ा सा मॉडल दराज का समझ आ गया होगा। दराज की जो मार्केट प्लेस है वो काम कैसे करती है। सबसे पहले आप एक सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे। हम अभी देखते हैं कि सेलर अकाउंट के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, उस पर अभी हम बात करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूं। आप सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस पर प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। प्रोडक्ट्स अपलोड करने के बाद आपकी प्रोडक्ट्स रैंक होंगी, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, दराज वो ऑर्डर
कुरियर को असाइन करेगा, या आप कुरियर के हैंडओवर करेंगे या आप दराज के हैंडओवर करेंगे और वो कुरियर को असाइन करेगा। दोनों मॉडल्स आपके पास होंगे। फिर जब आप ये कुरियर को हैंडओवर कर देंगे, फिर दराज को उसकी पेमेंट रिसीव होगी, वो पेमेंट दराज आपको शिफ्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, दराज का इस सब में क्या इंटरेस्ट? दराज का इंटरेस्ट ये है कि दराज वहाँ पे कमीशन चार्ज करेगा। आप जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे, आप बेच तो सकते हैं, कोई अपफ्रंट फ़ी नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट सेल होगी दराज सर्टेन कमीशन चार्ज करेगा। दराज का एक मॉडल है जिसमें दराज ने हर कैटेगरी के हिसाब से कमीशन रेट सेट किए हुए हैं, जो वेरी करते हैं 5% से लेके 20% तक। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे दराज सिर्फ 5 से 10% कमीशन चार्ज करता है, और ये कमीशन डिसाइड होती है प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2000 रुपये की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आप एक ऐसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जहाँ पे दराज 10% कमीशन चार्ज करता है, तो 200 रुपीज़ दराज के अकाउंट में जाएंगे, आपको दराज 1800 रुपीज़ भेजेगा। इसके अलावा 1800 के अलावा आपसे दराज कुरियर चार्जेस भी लेगा, वो वेरी करते हैं, वो 100 रुपीज़ भी हो सकते हैं, 120, 150, डिपेंडिंग ऑन दराज किस एरिया में उसको डिलीवर करवा रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि दराज के ऊपर आप किन मॉडल्स पे काम कर सकते हैं। देखिए, दराज के दो फेमस मॉडल हैं। एक मॉडल है FBM, जिसको बोलते हैं फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। एक है FBD, फुलफिल्ड बाय दराज। इनका छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का मतलब इसके नाम से ही क्लियर है कि दराज पे जब ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर पिक, पैक और शिप आप खुद करेंगे। आप सेलर हैं, आप अपनी प्रोडक्ट पकड़ेंगे, उसको पैक करेंगे, उसके बाद आप कुरियर के हैंडओवर कर देंगे। ये है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। दूसरा मॉडल है फुलफिल्ड बाय दराज। फुलफिल्ड बाय दराज का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 500 हैं, आप वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स दराज के वेयर हाउस में भिजवा देंगे। जैसे ही ऑर्डर आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दराज उस ऑर्डर को पकड़ेगा, पैक करेगा और आपके कस्टमर को भिजवा देगा। डैशबोर्ड पे आपको ये सारे का सारा डेटा नज़र आ रहा होगा। अभी हम आगे चल के दोनों मॉडल्स को इन डिटेल डैशबोर्ड पे समझेंगे। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सेलर अकाउंट्स की। क्या सेलर अकाउंट उतना ही आसान है जितना एक बायर अकाउंट क्रिएट करना? आई होप आपने कभी ना कभी दराज पे शॉपिंग लाजमी की होगी। अगर की है तो आपका बायर अकाउंट होगा। सेम उसी तरह फ़ोन नंबर के थ्रू आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि अब आप बेच रहे हैं। नंबर 1, आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर OTP रिसीव हो सके। आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आपका CNIC, क्योंकि आप सेलर हैं तो आपका CNIC रिक्वायर्ड होगा। इवन अगर आपने कंपनी भी बनाई हुई है तब भी ऑनर का CNIC लाजमी दराज डिमांड करता है। तो आपका CNIC, आपका बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट अगर आपने अभी तक बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं करवाया होगा तो ये बैंक अकाउंट आप अपना पर्सनल भी दे सकते हैं क्योंकि ये बाद में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लिया है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप वो बिजनेस वाला बैंक अकाउंट यूज़ करें। उसके अलावा आपने NTN प्रोवाइड करना होता है। NTN अगर तो आप इंडिविजुअल सेलर हैं, आप खुद से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आपका ID कार्ड नंबर ही आपका NTN होगा। लेकिन अगर आपका ब्रांड अलग से रजिस्टर्ड है तो ब्रांड का NTN सेपरेट होगा। उस सिनेरियो में दराज पे आपने जो NTN प्रोवाइड करना है, वहाँ पे अपने ब्रांड का NTN प्रोवाइड करना है, अपना ID कार्ड नंबर प्रोवाइड नहीं करना। वो दोनों सिनेरियोज में दराज आपको ऑप्शन दे देगा। अब बात थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इन चीज़ों के साथ क्या दराज आपका अकाउंट फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए, दराज पे अगर आपकी प्रोडक्ट लेजिट है, अगर आपकी प्रोडक्ट दराज के मुताबिक ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा 2 नंबर या रेप्लिका प्रोडक्ट्स आप सेल नहीं कर रहे, तो दराज आपका अकाउंट विदिन 48 आवर्स अप्रूव कर देगा। अदरवाइज़ ये अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन में जा सकता है। दराज आपसे फर्दर चीज़ें डिमांड कर सकता है, प्रोडक्ट की वीडियोस तक मंगवा सकता है, प्रोडक्ट की पैकिंग की चीज़ें मंगवा सकता है, सारे का सारा डेटा दराज आपसे डिमांड कर सकता है। वंस दराज ये चीज़ें आपसे मंगवा लेगा तो आपका अकाउंट फाइनली अप्रूव कर देगा। इसके अलावा 2 चीज़ें आपको दराज पे लाजमी रिक्वायर्ड होंगी, वो होगा आपका ब्रांड नेम और लोगो। अकाउंट क्रिएट करते हुए ये दोनों चीज़ें भी आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है ताकि आपकी ब्रांड की ऑथेंटिसिटी बन सके।
और जाते जाते एक और लास्ट एडवाइस, अगर आपके ब्रांड की सेपरेट वेबसाइट अवेलेबल होगी तो दराज भी फ़ौरन से आपका अकाउंट अप्रूव कर देगा। अगर सेपरेट वेबसाइट नहीं होगी तो थोड़ा बहुत मुश्किल आ सकती है, लेकिन तब भी अकाउंट अप्रूव हो सकता है। थैंक यू।